वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। वीकली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि 3 जनवरी से जो हफ्ता स्टार्ट हो रहा है उसमें कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस इनके लिए क्या सूरत हाल है। अगर आप पहले से रीडिंग्स देखते आ रहे हैं तो यकीनन आपको मालूम होगा, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए मैं बताना चाहूँगी कि वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड, और डेली रीडिंग के तौर पर भी आप इसको देख सकते हैं। देखते हैं कि कैंसर से स्टार्ट करते हैं और कैंसर पीपल जो हैं वो इस हफ्ते में क्या कर रहे हैं। लेट्स सी। ओके जी, सो आई हैव ओवर हेयर एस ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, सन, व्हील ऑफ फॉर्चून, डेवल का कार्ड है। ये जो शेडो साइड है ये इस डेक में डेवल के लिए है। टेम्परेंस, अच्छा अभी तक इतने से जो कार्ड्स निकाले हैं उसमें 4 तो मेजर्स ही हैं, और एस ऑफ पेंटिकल्स, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा, कहीं ना कहीं जहाँ पे आपको उम्मीद थी या है, कहीं ना कहीं से या आपको पैसे मिल रहे हैं, या आपको अटेंशन मिल रही है, या आपको हेल्प मिल रही है। ये मॉरल सपोर्ट भी हो सकती है, ये फ़िज़िकली भी मतलब फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है, इवन ये फ़िज़िकल सपोर्ट इन अ सेंस कि कोई आपके हिस्से का काम कर रहा है वो भी हो सकती है। हफ्ते का आगाज़ एस ऑफ सोर्ड्स के साथ है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा जो कि नया है, कोई नई बात, कोई नई इन्फॉर्मेशन, कोई नई रियलाइजेशन, ये ऐसी बात हो सकती है जो कि आपको ख़ुद से रिवील हो, या ये कोई ऐसी भी बात हो सकती है जो कहीं पेपर्स में लिखी हुई आपको नज़र आए, या ये कोई ऐसी भी बात हो सकती है जो कोई शख्स आके आपको बताए। ये एक ऐसी चीज़ होगी जो कि आपको आगे आने वाले दिनों में हेल्पफुल साबित होगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ट्यूसडे बहुत बिजी नज़र आ रहा है, और चीज़ों को और जो टास्क हैं ट्यूसडे के लिए उनको कंप्लीट करना आपके लिए काफ़ी हेक्टिक होगा, और आपको सबसे ज़्यादा जो काम करने की यहाँ पे ज़रूरत होगी वो मैनेजमेंट की होगी। कौन सा काम पहले करना चाहिए, कौन सा उसके बाद, और कौन सा फिर उसके बाद। अगर आप इस चीज़ को मैनेज कर लेंगे, इस तरतीब को मैनेज कर लेंगे, या टास्क को किस अंदाज में करना चाहिए ये मैनेज कर लेंगे, प्री प्लान्ड रहेंगे, तो यकीनन ये चीज़ें जो हैं ये इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगी। अदरवाइज़ इनको हैंडल करना आपके लिए इस दिन मुश्किल रहेगा। सन का कार्ड है। कोई भी गुड न्यूज़ हो सकती है, कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी अच्छा इवन ये बच्चों के हवाले से भी हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ अच्छी बात पता चल रही है, ऐसी बात जो आपका दिल खुश कर दे। व्हील ऑफ फॉर्चून है। यहाँ पे सिचुएशन के अंदर एक चेंज है। ये भी हो सकता है कि थर्सडे का दिन भी काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट के साथ गुजरे, और आप एक टास्क से दूसरे टास्क या एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हों, और मुख्तलिफ़ चीज़ों को एट अ टाइम चलाने की कोशिश कर रहे हों। मुख्तलिफ़ चीज़ों से मेरी मुराद ये है कि ये फ़ाइनेंशियल सिचुएशन भी है, कुछ ना कुछ और रिलेशनशिप में भी कुछ ना कुछ चल रहा है, और आप सब चीज़ों को बैलेंस करके आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो सबसे मुश्किल दिन होगा वो फ्राइडे का होगा, जो कि डेविल के साथ है, और ये दिन ऐसा होगा जहाँ पे इंटरनल फियर्स, एंग्जाइटीज़ आपको तंग कर रही होंगी, और ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए चार्ट के अंदर सैटर्न जो है वो किसी ऐसी डिग्री के ऊपर हो जो कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करे। प्रॉब्लम ऐसा नहीं होगा कि जिसका हल ना हो सके। ये भी हो सकता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड जो है वो इशू खड़ा हो जाए जिसको टैकल करना फिर आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो, लेकिन ये भी फिर अगेन मैं ये बात कहूँगी कि ये ऐसी बात नहीं होगी कि जिसको टैकल ना किया जा सके या जिसका सलूशन ना हो, बल्कि ये ऐसी बात होगी जो प्रॉब्लम तो छोटा सा है लेकिन आपको बहुत बड़ा नज़र आ रहा है। चीज़ों को अगर आप क्लोजली ऑब्ज़र्व करेंगे, मामले को अगर आप ठंडे दिलो दिमाग से देखेंगे तो यकीनन उसका सलूशन आपके पास होगा और आपको नज़र आ जाएगा। टेम्परेंस, अपने आप को स्लो डाउन करें। सैटरडे का दिन है, अपने आप को स्लो डाउन करें, अपनी हैबिट्स को चेक करें। ओवर ईटिंग, ओवर ड्रिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर इंडल्जेंस किसी भी किस्म की, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि अबव एवरेज जा रही है या नॉर्मल से हट के है। ट्रैवलिंग अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, कम्युनिकेशन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है, जस्ट
काम योर सेल्फ डाउन और एहतियात के साथ चीज़ों को चलाएं। अपने आप को रेस्ट देने की आपको ज़रूरत होगी। रेस्ट देने के लिए क्या है, ठीक है, हम यहाँ कहते हैं रेस्ट देने का मतलब है आप डिवाइस इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नहीं, रेस्ट देने का आपके लिए मतलब ये होगा कि किसी ऐसी जगह पे अपने आप को लेके जाएं जहाँ फूल पौधे हों, जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे मतलब एक कम्प्लीटली ऐसे इन्वायरमेंट जो आपको आपके नर्व्स को फिर अनवाइंड कर दे। और संडे का दिन द डे दैट विल बी द बेस्ट डे, आई होप सो। और एस ऑफ पेंटिकल्स है, कहीं से कोई खुशखबरी, कहीं से कोई गुड न्यूज़, कहीं से कोई फाइनेंशियल इंक्रीमेंट या फाइनेंशियल गेंस, कोई ऐसा आइडिया जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा अपीलिंग लगे। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप के अंदर ये बात हो सकती है, ठीक है, प्रपोज़ल भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो ओवरऑल ये वीक जो है इसमें कोई ख़राबी नहीं है या कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ ट्यूसडे में आपको मैनेज करने की ज़रूरत होगी चीज़ों को, थोड़ा मेंटली अलर्ट रह के, और फ्राइडे वाले दिन अपनी सोचों को कंट्रोल करने की ज़रूरत होगी। और वो जो घबराहट और पैनिक होना शुरू हो जाते हैं आप वो मत हों। तब्दीली जो है उसको कबूल करना जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है कैंसर लोगों के लिए, लेकिन अगर आप इस हैबिट को कंट्रोल कर लें तो आप यकीनन बहुत आगे जा सकते हैं। सो ये हो गया जी कैंसर के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट साइन जो है वो है स्कॉर्पियो, और देखते हैं कि स्कॉर्पियो के लिए क्या सिचुएशन है। थर्ड जनवरी मंडे से 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ swords, lovers, 5 of cups, king of cups, 9 of cups और 6 of wands। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ जो है बड़ा सोच विचार के ऊपर हो रहा है और आप यकीनन अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा कि कहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ। गोल सर्चिंग वाला एक वीक जो है वो ये है, या ये कह लें कि कुछ दिन जो है ये बात जो है आपके जहन पे रहेगी, अपने आप से बात करना, अपने अंदर सोचना। इसमें ख़ास तौर पे ये पहले 2 दिन इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे एक दिन तो आपको हो सकता है कि वैसे तन्हाई मिले, या ये कह लें कि आपको अंदाज़ा हो कि आपने कितना ज़्यादा काम किया है और कितना ज़्यादा अर्न किया है, या आपकी फ़ाइनेंशियल पोजीशन असल में क्या है। 9 ऑफ पेंटिकल्स वैसे बुनियादी तौर पे एक अच्छी फाइनेंस के साथ आपको आपकी मौजूदगी को शो कर रहा है, और ये भी हो सकता है कि ये आपकी अपनी ज़ात हो जिसको आपने बहुत ज़्यादा संवारा है, बनाया है, ठीक है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। लेकिन बुनियादी तौर पे 9 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो पैसों की तरफ इशारा करता है कि आपके पास इनफ मनी है और आप इसको इंजॉय कर रहे हैं, दो कि आप अकेले हैं, ठीक है, यू डोंट हैव एनी पार्टनर अराउंड यू, लेकिन ये कि आप इंजॉय करने की पोजीशन में हैं। यू शुड बी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल फॉर ऑल दोज थिंग्स जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अगेन जैसे कि मैंने कहा कि इंटरनलाइज होने वाली बात है, लोगों से राब्ते को टेम्परेरी तौर पे कट करके अपने अंदर सोचना, अपने अंदर बात करना, बजाय इसके कि एक्सप्रेशन जो है आउटवर्ड हो, इनवर्ड एक्सप्रेशन के ऊपर फोकस करना। ये दिन जो है ये ट्यूसडे का रहेगा। लवर्स अगेन चॉइसेस, मोहब्बत, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें जो हैं वो वेंसडे के दिन हैं। ये भी हो सकता है कि आप अपने रिलेशनशिप को इवेल्युएट कर रहे हों आपके नज़दीक, और बेसिकली ये यहाँ से ही होता हुआ आ रहा है कि आपके नज़दीक क्या है, ठीक है, अच्छे रिलेशनशिप की डेफिनेशन, और हो क्या रहा है और अब फर्दर क्या करना है, जिसका नतीजा मुझे ये निकलता हुआ नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी डिसअपॉइंटिंग फेज़ के अंदर नज़र आ रहे हैं यहाँ पे थर्सडे वाले दिन, और आपको लग रहा है कि नहीं भाई ये तो कुछ बात नहीं बन रही और कुछ सिलसिला नहीं बन रहा, और ये तो शायद ख़त्म हो जाए, ये तो शायद कंटिन्यू ना रहे। ऐसी बात नहीं है, ये एक टेम्परेरी फ़ेज़ हो सकता है यकीनन आपका। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगी, स्कॉर्पियोज़ के वो मसला जो है ना वो ये होता है कि इतने डीप थिंकर होते हैं कि लोगों को मार्जिन नहीं देते हैं।
इतने इंटेंस होते हैं कि लोगों की छोटी छोटी बात के ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्शन दे रहे होते हैं या उस बात को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे होते हैं। और हो सकता है कि जो भी बातें यहाँ पे हुई हैं आपके और आपके, इफ़ यू हैव एनी पार्टनर इन योर लाइफ, तो आप उसको अब ओवर फील कर रहे हैं। किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। अगेन ये कार्ड जो है पाइसेस और स्कॉर्पियो को रिप्रेजेंट करता है। सो ये आप यकीनन ख़ुद हो सकते हैं और आप अपने इन सैड इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ पे, और यकीनन आपकी कोशिश है कि वो चीज़ जो है वो लोगों के सामने ना आए। किंग ऑफ कप्स जो होता है ये बहुत ज़्यादा डीप होता है, इसके एक्सप्रेशंस भी नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ों को होल्ड करके रखने का कायल होता है, मेल या फीमेल। सो आप भी यहाँ पे यही कर रहे हैं। लेकिन लास्ट 2 कार्ड्स जो हैं यहाँ पे, 9 ऑफ कप्स, 9 एक पेंटिकल का भी 9 है और कप्स का भी 9 है। सो 2 9 मौजूद हैं, जिसका मतलब ये है कि आप तकरीबन 1 महीना लगा लें, चांसेस आर देयर कि आपकी जो विशेस हैं वो किसी न किसी अंदाज में पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं। क्या ये विशेस पैसों के हवाले से हैं, क्या ये विशेस जो हैं ये रिलेशनशिप के हवाले से हैं? तो 9 का नंबर जो है वो हमें ये बताता है कि इसके पूरे होने में अब बहुत ज़्यादा देर नहीं है। 1 महीना नहीं तो 2 महीने से ही, लेकिन ये कि ये अब जल्द ही पूरा हो जाएगा। जो आप अचीव करना चाह रहे हैं, जो आपकी ख्वाहिश है, उसके पूरा होने में बहुत टाइम नहीं बाकी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन सक्सेस, कामयाबी, लोगों की अप्रिसिएशन, लोगों की एक्नॉलेजमेंट, ये बात कि वाह भाई आपने तो कमाल कर दिया, लोग आपको यकीनन ये बात कहते हुए नज़र आएंगे संडे वाले दिन। सो ब्यूटीफुल रीडिंग ओवर हेयर। अपनी सोचों के ऊपर ज़रा काबू पाएँ ताकि मामलात जो हैं वो ठीक चल सकें। अच्छा जी, लास्ट पे अब हम देखेंगे कि पाइसेस, लास्ट डेक है पाइसेस के लिए, और पाइसेस के देखते हैं कि 3rd से क्या मामलात हैं, 3 जनवरी से हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ईयरली रीडिंग्स अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर चेकआउट करें। अच्छा जी, 7 ऑफ कप्स, हर्मिट, जजमेंट, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, सिचुएशन कुछ इस किस्म की है जहाँ पे आप अपने आप को रोक रहे हैं कुछ भी बात कहने से, कुछ भी जो असल फीलिंग्स हैं, जो असल बात है, जो एसेंस इस टाइम पे आप अपने अंदर फील कर रहे हैं, यू आर जस्ट ट्राइंग टू होल्ड दैट ना, नहीं मुझे ये बात ऐसे नहीं कहनी चाहिए, ओके अवॉइड करना चाहिए और ये सब बात। लेकिन उसके साथ नतीजा क्या निकल रहा है कि आपको कन्फ्यूजन है बहुत ज़्यादा कि फ़र्दर अब क्या करना है। चॉइसेस मल्टीपल हो सकती हैं, सॉल्यूशंस मल्टीपल हो सकते हैं, लेकिन कौन सा सॉल्यूशन सबसे ज़्यादा वायबल रहेगा, ये एक चीज़ ऐसी होगी जो मंडे वाले दिन आपको कंफ्यूज करेगी। ये भी हो सकता है कि कोई किसी चीज़ के बारे में आपका डिसीजन करना है आपको और आपको समझ नहीं आ रही है वेदर यू शुड चूज़ फॉर दैट थिंग और नॉट, कि आपको फर्दर मूव करना है या क्या करना है। बहरहाल मंडे वाला दिन जो है वो कुछ ऐसे ही गुजर रहा है, क्या करूँ क्या ना करूँ। उसके बाद ट्यूसडे को हर्मिट का कार्ड मौजूद है। हर्मिट आपको इस बात की तरफ पॉइंट आउट करता है कि यू कांट सीक सोल्यूशन आउटसाइड, यू जस्ट हैव टू सी इनसाइड, वट एवर इज़ देयर इनसाइड यू, वो आपको लीड करेगा उस सोल्यूशन की तरफ जिसको आपको चूज़ करना चाहिए, जो कि आप मंडे वाले दिन नहीं कर पा रहे। लेकिन यहाँ पे हर्मिट और जजमेंट दोनों कार्ड्स जब साइड बाय साइड आए हैं ट्यूसडे और वेंसडे के लिए, तो ये ना सिर्फ इंटरनलाइज्ड होने की तरफ इशारा कर रहे हैं बल्कि ये दुआ की ताकत की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। आपका बिलीफ जो भी है ठीक है, लेकिन जो आपकी कम्युनिकेशन है टुवर्ड्स द यूनिवर्स, टुवर्ड्स द सोर्स, वो कितनी ज़्यादा मैटर करती है इस सारे में, वो यकीनन जो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। सो ग्रीन कलर बहुत प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। अपनी बात जो है वो आप कहें, ठीक है, यूनिवर्स को अपनी बात जो है वो आप
बताएं और रिपीटेडली बताएं और फुल कन्विक्शन और अटेंशन और इंटेंशन के साथ बताएं। ये यकीनन आपके मसलों में हल करने में आपको मदद देगी। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, देयर इज़ समवन जो कि बहरहाल आपके सामने मौजूद है या आपके पास आ रहा है विद सम सॉर्ट ऑफ लव ऑफ़र। और ये चूँकि कार्ड जो मतलब ये डेक चूँकि थोड़ा सा सारा फ़र्क है, सो इसमें ये कोई पर्सन ऐसा हो सकता है जो कि रोमांटिक तो बहुत हो लेकिन शायद ये बहुत ज़्यादा कोई सीरियस अप्रोच नहीं है। ठीक है, रोमांस की ऑफ़र तो आपको बहुत सीरियसली हो रही है लेकिन उससे बढ़ के कोई सीरियसनेस नज़र नहीं आ रही। 4 ऑफ सोर्ड्स अगेन एक थिंकिंग प्रोसेस है। 5 ऑफ सोर्ड्स सोच सोच के बुरा हाल है। एक दिन तो आप शायद सोच रहे हैं कि जी पहले जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं मोहब्बत के हवाले से तो वो क्या हुआ, और पहले ये भी हो सकता है कि इस पर्सन के हवाले से आप ये बात सोच रहे हो कि जी इन्होंने पहले मेरे साथ क्या किया था। लेकिन नेक्स्ट डे जो है 5 ऑफ सोर्ड्स के साथ वो अब आप एक लेवल आगे बढ़ गए हुए हैं और अब आपको ये लगता है कि अगर दोबारा मामला उस तरह से चला जैसे पहले चला था तो क्या होगा और कैसे होगा, और इन्होंने पहले भी यही किया था, और बस वो सब बातें जो है ना फिर वो रिपीट होती रहेंगी आप लोगों के जहनों के अंदर। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाउ दिस इज़ द पॉइंट जो कि कंसिडरेबल है। ये कोई शख्स हो सकता है जो कि रिलायबल है, ये कोई शख्स हो सकता है जो टॉरस हो, ये कोई शख्स हो सकता है जो कि सीरियस बिजनेस के साथ आया हो। क्या ये जो नाइट है वही किंग पे कन्वर्ट हो रहा है या ये कोई और पर्सन है, ये आपको ख़ुद इसके बारे में देखना पड़ेगा। अच्छा, क्या ये पर्सन जो है किंग ऑफ पेंटिकल जो है, क्या ये पर्सन जो है आपके लिए कोई रोमांटिक मैसेज या सीरियस मैसेज लेके आया है रिगार्डिंग रिलेशनशिप, या ये आपके बॉस हैं, या ये आपकी फादर फिगर हैं, या ये आपके कोई एल्डर पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि आपको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल जो भी हैं एक स्टेबल पर्सन हो सकता है, मेल या फीमेल, और यकीनन ये आपको कोई ना कोई एडवाइस करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, और तीनों वाटर साइंस जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।